लोग 2016 में कलकत्ता से गंगोत्री तक की यात्रा की। जब हरिद्वार पहुँचे तो वहाँ एक विश्वविद्यालय में हम लोगों की एक मीटिंग, वहाँ के प्रोफेसर थे और उनको टिहरी बांध बनने के पूर्व अध्ययन के लिए 80 लाख रुपये दिया गया। उन्होंने अध्ययन किया, अध्ययन के बाद रिकमेंडेशन भी दिया कि टिहरी बांध बनाना खतरे से खाली नहीं है, हिमालय के लिए भी, जैव विविधता के लिए भी, और ये कच्चा पहाड़ है हिमालय का, उसमें ये बनाना बहुत ही बुरा होगा। सरकार ने उसको लिया और टिहरी बांध बनाया। जब अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी का वहाँ पर शासन था, उस समय वो भरत का बराज जो कांग्रेसी शासक थे उनके रिजीम में तो मुँह भी बांध दिया गया, पूछ भी बांध दिया गया, और जाप जो है अविरल गंगा बहने का जाप, जो भी प्रधानमंत्री आया उसने ये जाप शुरू की कि गंगा को अविरल बहना चाहिए, गंगा को निर्मल होना चाहिए। लेकिन सिर्फ दिखावटी योजनाएं, पैसा खर्चा करना, पैसा लूटना, ठेकेदारों के माध्यम से उनके लोग उसमें रहते हैं, ज़्यादातर पैसा लूटना, और यही सब चीज़ें वो बच गई। आज जब गंगा जहाँ खड़ी है, भागलपुर की गंगा के बारे में बहुत सारी बातें मोदी जी ने कही। इस गंगा में गंगोत्री का एक बूंद पानी भी नहीं। जो गंगोत्री है, जिसको हम लोग कहते हैं कि गंगा गंगोत्री से निकलती है, आज की तारीख में इस गंगा में एक बूंद पानी भी नहीं। वो नरौरा तक आते आते, फरुखाबाद नरौरा तक आते आते गंगा को पानी का ऐसा बंटवारा हो गया है ऊपर में ही, तो पानी घट गया और वहीं तो बंटवारा होते होते वहीं समाप्त हो जाती है। ये गंगा या तो शायद नदियों का पानी उसमें है, या शहर के जो नाले बहते हैं, जैसा सरकार है कि नाले बहते हैं, उसका ही पानी है। मुझे तो आश्चर्य लगता है कि वो सारे हिंदू कहाँ हैं, दक्षिणपंथी हिंदू, जिनको लगता है कि गंगा को बचाया जाना चाहिए। कितनी शर्म की बात है कि जिस गंगा के लिए क्या क्या नहीं कहते हैं, उस गंगा को सरकार मार रही है और उस पर कोई सवाल नहीं। उन्हें ये लगता है, बूढ़ानाथ सब ठीक ही कर रहे थे। हम लोग 74 में आए थे तो बूढ़ानाथ जो मंदिर था उसके बगल से गंगा बहती थी। राम किशोर जी ने जो कविता, ये क्या कहते हैं, कहानियाँ लिखी हैं, तो कहानियों में वो आते थे और गंगा टप करके उस पार जाते थे। सब दर्ज किया हुआ और वो गंगा बहुत दूर जा चुकी है। 27 जो है छोटे बड़े नगर बसे हुए हैं गंगा के किनारे, उनके नाले के पानी तो जाते ही हैं। और 1500 कल कारखाने उन दिनों जब हम लोग काम कर रहे थे, तो 1500 कल कारखानों का जो गंदा पानी था वो उसमें जा रहा था। सरकार सब कुछ देख रही है, हम सारे लोग भी देख रहे हैं, लेकिन गंगा को बचाना आज की तारीख में लगभग असंभव है। तमाम कोशिश करने के बाद भी उसके लिए एक दूसरा भगीरथ आएगा। अगर मैं वो साहसिक राजनीतिक इच्छा वाला बहुत तेज तदार आदमी जब आएगा, क्योंकि सत्ता का दखल इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आम जनता का जनजीवन जो है तहस नहस हो गया। जैसे गंगा विसर्जित हो गई है, गंगा बिखर गई है, वैसे ही जनजीवन भी बिखर गया, या उसको बिखर दिया गया। नदियाँ जो बिखरती हैं, नदियाँ जो बिगड़ती हैं, तो यह समझ लीजिए कि जनता भी बिगड़ जाती है। तो जनता के अंदर जो सद्भाव होता है वो भी बिगड़ने की स्थिति में होती है, और ये बिगाड़ है हमारे सामने ही सब कुछ है। तो मुझे लगता है कि जो सर कह रहे हैं, ये कार्गो आने वाली जो बात है उसके खिलाफ एक बनना चाहिए, कार्यक्रम बनना चाहिए। इसको नहीं चलने देंगे, मतलब जो भी तकलीफ होगी, जैसे भी होगी, इस कार्गो को नहीं चलने देंगे। वरना जितनी जैव विविधता के बारे में सर ने बताया है, ये अभी किताबों की बात ही रह जाएगी, बातों में रह जाएगी, और आगे जो है गंगा तंग और तबाह होगा। यह काम कोई दक्षिणपंथी हिंदू नहीं करेगा, यह काम वही करेगा जिसको गंगा से प्यार है।
दिखावे के लिए नहीं। सचमुच में गंगा से प्यार है कि नदी बचनी चाहिए, नदियाँ बचेगी तो जीवन बचेगा, नदियाँ बचेंगी तो शहर बचेगा। अगर उनके अंदर ये प्यार उमड़ता है तो गंगा बच सकती है, वरना सरकार गंगा बचाने नहीं जा रही है। कोई भी सरकार गंगा बचाने नहीं जा रही। गंगा बचाना हो तो फड़का बरात को खोलना ही पड़ेगा, कोई दूसरा उपाय नहीं। टेरी बांध जैसे हुआ है, पूरी गंगा उसमें चली आती है, पूरी गंगा जो टेरी बांध में चली आती है, फिर वहाँ से पानी निकलता है और नीचे आता है। टेरी बांध के बारे में पुनर्विचार करना पड़ेगा अगर गंगा को जीवित रहना है तो। और यह आज की तारीख में संभव नहीं है। फड़का बरात तोड़ने की बात तो हम लोग उसमें भी कर रहे थे, जो 83-84 के दौर में थे, तब भी हम लोग कह रहे थे। और मछुआरों का जो अध्ययन हुआ, मछुआरों का जो अनुभव हुआ, उनको लगा कि जब वह बांध बना, क्या कहते हैं, बराज बना, तभी से मछलियों का क्राइसिस शुरू हुआ, ये वो कह रहे थे। और उनके अध्ययन के आधार पर ही हम लोग आगे बढ़े थे और यह निर्णय लिया गया था गंगा मुक्ति आंदोलन में, जो आगे बात नहीं बढ़ी कि ना तोड़े तो खोल दें। तो उसका वो जो एकदम बराज है, नीचे कंक्रीट का जो बना हुआ है, इस लेटर बनाया गया था मछलियों के आने जाने का। जैसे सर बोल रहे थे कि रोहू का स्वभाव है कि वो रहता है अमूमन खारे जल में, लेकिन अंडा देने के लिए वो आता है, क्या कहते हैं, फ्रेश वाटर में, मीठे जल में आता है। जब वो बन गया था, कंक्रीट का जब बन गया, फिश लेटर बनाया गया, लेकिन फिश लेटर में इतना रेत भर गया तो वो भी बंद हो गया और उधर की मछली उधर, इधर की मछली इधर रह गई। तो वह जो ब्रीडिंग है वो रुक गया, थम गया, बर्बाद हो गया। तो जाहिर है कि अगर ये साहस करे कि फड़क्का बराज को खोल दिया, थोड़ा न जाए, ऊपर से गाड़ी आती है, अगर ये लगता है कि उसकी में दिक्कत होगी तो उसको खोला जा सकता है। जब कंक्रीट का नीचे वाला हिस्सा तोड़ दे तो जो रेत जमा हो गया है, रेत बाके चला जाएगा। कोई नीतीश कुमार या कोई जो है योगी जी या कोई जो नरेंद्र मोदी जी, उनकी यह ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है कि जो रेत है उस रेत को हटा सके। यह हिम्मत से परे 56 इंच का सीना चाहे जितना बड़ा होगा, लेकिन यह संभव ही नहीं है कि उसको, क्या कहते हैं, अलग अलग करके उसको रेत को बाहर कर दे। यह एकदम संभव ही नहीं। एकदम जो भी बोलता है, झूठ बोलता है, उसको अंततः समुद्र में जाना। अगर समुद्र का रास्ता आपने बंद कर दिया है, प्रदूषण भी बहुत हद तक खत्म हो सकता है। अगर पानी को केवल बहाव को खत्म कर दिया जाए तो बहुत हद तक प्रदूषण पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है। लेकिन वो बहाव भी बंद है फड़क्का बराज की वजह से। और ऊपर जो है मुंह बना हुआ है, उसके ऊपर भी गंगा को बांध करके वो, क्या कहते हैं, ये बनाने के लिए दिखा कर ऐसे करो, कैसे होगा?